है सही हो रहा है गलत हो रहा है? बताओ, पत्रकार हो आप, बताओ आप। फिर वही बात, हर बात में बुलडोजर, हर बात में इनकाउंटर। अरे भैया बंद कर दो अदालत, बंद कर दो पुलिस स्टेशन, क्यों खर्चे कर रहे हो देश का? ये किसी के बाप का राज है? बाप ने देश को दहेज में लेके आया। आप पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? अरे दलालों भर वो शर्म नहीं आती? ये देश में संविधान नहीं है? बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। माफियाओं का राज है और सबके कैप्टन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो सदन में रोते थे, इनकाउंटर कर देगा, हमें डर लगता है, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। तो भैया अब क्यों हो रहा भाई, ये तो बताओ। ऊपर गोलियां बरसाई गई तो ये साफ दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज नहीं है। गुंडे मवाली इतने बेखौफ हैं कि वो पुलिस कस्टडी में फायरिंग करते हैं और पुलिस वाले उन पर जवाबी कार्रवाई तक नहीं करते। पंकज जी, आपको लग रहा है कि यूपी गुंडा मुक्त राज हो गया है? आप अगर देखेंगे, खुद सरकार ने एक्सेप्ट किया है। 60 से अधिक गुंडों की सूची बनाई है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। दूसरी बात, आप अपराध को खत्म करने के लिए अपराधी को पैदा कर रहे हैं। उन पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज थी और खुद प्रधानमंत्री, अरे क्लीन चिट कौन दिया? आप अपने शासन काल में आप शुभेंदु अधिकारी की तरह पाक साफ करा लो तो आप, अरे भाई आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ, आप ही सब काम करोगे तो कैसे होगा? आप सुनो तो सही, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हथियार कहाँ से आते हैं? सरकार में बैठे लोग निकम्मे हैं, जवाबदेही सरकार में बैठे लोगों की है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बम फोड़ा गया और जिस तरीके से अतीक अहमद का पुलिस के संरक्षण में होने के बावजूद उन पर गोलियां बरसाई गई, तो ये साफ दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज नहीं है। गुंडे मवाली इतने बेखौफ हैं कि वो पुलिस कस्टडी में फायरिंग करते हैं और पुलिस वाले उन पर जवाबी कार्रवाई तक नहीं करते। तो ये बात पूछा जा रहा है ना। लेकिन एक तरफ यूपी में कहा जा रहा है रामराज, और उसी रामराज में अतीक अहमद के वकील के घर के पास बम से हमला। चलो अतीक अहमद मुसलमान है, उनके वकील तो हिंदू हैं और वो तो उस समाज से आते हैं जो हिंदू धर्म के सजग प्रहरी के रूप में आते हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। सवाल तो ये भी है ना, आप आओ इस बात पर कि वो हथियार कहाँ से आया, क्या दर्शा रहा है हमला अतीक अहमद? 26 मार्च को जब प्लानिंग की गई, जैसा कि न्यूज़ 18 में दिखाया गया, तो आईबी क्या कर रही थी और दिल्ली की कानून व्यवस्था, वहाँ की यूपी की कानून व्यवस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। मैं देश की कानून व्यवस्था के समर्थन में हूँ कि पुलिस कस्टडी में हत्या कैसे हुई और वहाँ इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आईबी के लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, लेकिन वहाँ के डॉक्टर का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि हमें अतीक अहमद को लाने से ठीक 10 मिनट पहले पता चला। तो फिर क्या दर्शा रहा है कि जिनने अतीक अहमद को मारा उनको कैसे जानकारी हुई इन सब? अब ये चीज तो उन्हीं से पूछताछ होनी चाहिए, चूंकि ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। इस तरीके की बातें आती है। साजिश है? किसकी? ये लिफाफे का राज क्या है? आप बंद लिफाफे का राज तो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री को खोलना चाहिए। ये भी है ना कि इतनी पुलिस की सुरक्षा में जो अपराधी है उनके घर पर थी, और वहीं अपराधी के घर पे जो लोग थे फैमिली वाले वो गायब है। एक अपराधियों पर 14 से अधिक धाराएं दर्ज हैं। कई ने तो जीआरपी के ट्रेन में डकैती करने वाले लोग भी हैं, जिसने जीआरपी की हत्या की हुई है, कोई छेड़छाड़ करने वाला आरोपी है। तो ये साफ जिस तरीके से सुंदर भाटी गैंग का जिक्र आया है, और वहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, वहाँ माफियाओं का राज है। और सबके कैप्टन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो सदन में रोते थे, इनकाउंटर कर देगा, हमें डर लगता है, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। तो भैया अब क्यों हो रहा भाई, ये तो बताओ ना। एनकाउंटर करने वाला सबसे बड़ा, अरे भाई सुनो, बन चुका है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने इनकाउंटर किया होता तो क्या अजय मिश्रा टेनी जिंदा होते? कहना क्या चाहते हैं आप बताओ ना। आप देश के गृह मंत्री जिंदा होते? मैं कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने संविधान को पालन किया, संविधान के नियमों को पालन किया है। निश्चित तौर पर सरकार में चाहे कोई भी हो, उनको जो संविधान जो शक्तियां देती है, जो संविधान नियम कानून बनाती है, उस पर नेताओं को भी काम करना चाहिए और सरकारों को भी। लेकिन आरोपी कह रहे हैं हमें फेमस होना था और भी बड़ा गुंडा बनना था। फेमस होने के लिए कुछ भी कर लोगे? आप फेमस होने दोगे? अरे भाई उससे क्या हो सकता है, कहीं बयान दिया गया हो। लेकिन सुनो ना, उसके पॉलीग्राफ टेस्ट होने चाहिए, और उसका जब नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो सारी चीज दूध की दूध आ जाएगी। पुलिस ने रिमांड नहीं ली तीनों की, वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया उन्होंने। क्यों नहीं ली? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? पुलिस की संदिग्ध भूमिका है। जिस पुलिस कस्टडी में माफिया पर गोली चलाई गई, वो उस पर जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहीं ये सोची समझी बात तो नहीं थी?
ये सारे जांच का विषय है। किसकी साजिश हो सकती है आप कह रहे किसी हैं? की भी हो सकती है। लेकिन ये तो मानता ना यूपी गुंडा मुक्त हो गया ना राज। ब्रजेश सिंह मारा गया, बात सुबह ही कहा। रजा भैया मारा गया, कुलदीप सेंगर मारा गया। मुख्यमंत्री अरे भाई कह रहे आप मुख्यमंत्री बताओ ना। कह रहे हैं ये बात। अरे मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ। उसी मुख्यमंत्री से पूछिए, हाँ, एक बेटी के छेड़छाड़ का विरोध करने पर हाँ। उस लड़की के पिता की हत्या हो गई। अगर उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त होता तो कुलदीप सेंगर ने जिसके परिवार को ट्रकों से कुचलवा दिया, जिंदा जला दिया, वो घटना नहीं होती। हाँ? ये किसी के बाप का राज है? हो रहा है बाप ने देश को दहेज में लेके आया। आप पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? अरे दलालों भर वो शर्म नहीं आती? ये देश में संविधान नहीं है? बाबा साहब ने संविधान ना लिख रखी? संविधान में जब काम होता है आपको कैंसिल तो कर देगा। नहीं लगती है ना? अरे तुम हमें डरा रहे हो? अरे बे शर्मा, तुम लोगों का यही काम है। जब संविधान से कानूनी गोबर को चुमन पड़ा समझ के खाते हो तुम। आप ये करते हो ना, आपको तुम कितने बेशरम हो? नहीं, जब संविधान से कानूनी नहीं, कार्रवाई होती है, पत्रकार हो तुम, पत्रकारिता करते हो, गुंडा मवाली हो तुम। संविधान की बात करोगे या संविधान के बेलने की बात करोगे? यूपी में बेशर्मा। ऐसा हो रहा है, यूपी में ऐसा हो रहा है ना। हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बताओ, पत्रकार हो आप, बताओ आप। आपको पूछ रहे हैं ना, फिर वही बात, आप बताइए। हर बात में बुलडोजर, हर बात में इनकाउंटर। अरे भैया तो बंद कर दो अदालत, बंद कर दो पुलिस स्टेशन। क्यों खर्चे कर रहे हो देश का? नहीं, कोई जब हमला करेगा उसको कार्रवाई नहीं हर करेगा। हमला किया था वो पुलिस कस्टडी में हत्यारी में था। नहीं, उसको शर्म नहीं है? करे। असद की बात हो रही है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो क्या उमेश पाल की हत्या होती? पंकज जी, हसरत की बात हो रही फिर मैं कह रहा हूँ, था पुलिस को देखकर एनकाउंटर तब हुआ था। उसके एनकाउंटर पर तो सवाल ही नहीं उठा ना। सवाल तो हसरत की हो रही थी। आप समझिए, सवाल कब उठा? हाँ, आपने जब गुलाम और असद की एनकाउंटर की बात बताई, हाँ, देश ने माना कि चलो वो भाग रहा था, जवाबी फायरिंग किया आपने, किया। हाँ, लेकिन देश कैसे ये एक्सेप्ट कर लेगा कि अतीक और अरशद हाँ। पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद उसके एनकाउंटर किए गए? हाँ। जहां पुलिस वालों को उन तीनों आरोपियों पर जवाबी फायरिंग करनी थी, वो न करके आप कहते हैं आपका भी एनकाउंटर हो जाएगा। आपके फूफा जी का राज है? पत्रकारिता करने चले हो? चल रहा है ना। हैं? चल रहा है ना यूपी में। तुम पत्रकार हो या गुंडा मवाली हो? आपसे बजरंग दल में ट्रेनिंग लेके आए हो? सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा। आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दें आप। आपके पास अरे सुनो ना, अरे भैया हाँ। सवाल पूछना है, हिम्मत है हाँ। तो जाकर पुलवामा पर पूछो, अडानी के फ्रॉड पर पूछो, जाकर पूछो अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स के बार कहां से आया। डीएसपी देवेंद्र सिंह पर सवाल पूछो। तो भाजपा अरे भाई चुप है ना इस मामले में? क्यों चुप है? स्मृति ईरानी क्यों ने चुप बोली है? कोई मंत्री अरे ने भाई बात क्यों का चुप है? ये सवाल जाके पूछो, पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आए, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया? हाँ। वो किरंजय पटेल जो 6 बार जम्मू कश्मीर घूम कर आया, जो पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बनकर घूम के आया, अगर वो भी कोई मुसलमान होता तो क्या उसका भी इनकाउंटर होता? एलओसी पर कैसे गया? ये सवाल ही ना पूछो। लेकिन मोदी ने बोला है ना कि यहाँ गुंडा मुक्त है, कोई भी ये तो सब सफाई, हिंसा फैलाने वालों को सफाई कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अरे सुन तो लो, आप भी हिंसा फैला रहे हैं। अरे भैया हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कितने धाराओं में दर्ज था? अरे क्रीम ब्रजेश सिंह रज्जा भैया पर क्या क्या आरोप हैं? आप बताओ। सोनू सिंह पर क्या है? आप बताओ ना। ब्रजभूषण शरण सिंह पर, देश की बेटियां जो तिरंगे का सम्मान करती है, उस पर यौन शोषण का मामला आया। मुद्दा अतीक अहमद का चल रहा है, आप राजा भैया को ला रहे हैं। आप भी एक महिला हो, सुनो सुनो, अतीक अहमद का चल रहा है, अतीक अहमद रजा भैया क्रिमिनल नहीं है, माफिया नहीं है? हाँ, आप बोलो कि नहीं माफिया? है। बोलो कैमरे के हाँ सामने। है। सुशील सिंह, आप बोलो ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, जिसकी पत्नी एमएलसी है? तब बहु बोल ही नहीं रहे। लेकिन मुद्दा अतीक अहमद का है ना, तो अतीक अहमद पे बात करें आप। मुद्दे से क्यों मैं भटक क्या रहे हैं? बोला? सरकार मुद्दे ने, से जवाब सुनो, नहीं है तो मुद्दे से भटक रहे आपके सवालों, आपके गालों पर तमाचा लगाया है आप जैसे पत्रकारों के। वहाँ 60 से अधिक अपराधियों के लिस्ट बने हैं, इसका मतलब अपराधी और भी है। हाँ। ये तो मेन गुर्गों के लिस्ट बने हैं। अभी एनकाउंटर होना बाकी है और हैं? एनकाउंटर सबको जेल में डालो, थाने हैं, पुलिस है, अदालत है, हाँ। कोर्ट है, कचहरी है, हाँ। आप उसके तहत सबको छोड़ रहे हैं भाजपा वाले की अतीक अहमद के जिन लोगों ने अतीक अहमद को मारा उनके समर्थन में देखो। पटाखे छोड़े जा रहे, दिवाली बनाई जा रही है। आप भी मनाए थे? हमने नहीं बनाई थी, बीजेपी वाले बना रहे हैं। किस बात का आप पटाखे छोड़ रहे हैं? कि कानून का बलात्कार किया आपने? हाँ। देश में कानून व्यवस्था है, हाँ। देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और जश्न मनाएंगे क्या? भाई हम तो तब जश्न मनाएंगे जब पुलवामा के दोषियों का पता चलेगा। अच्छा। पुलवामा में आरडीएक्स किसका था? जब उसे सजा मिलेगी, जिसने माँ भारती के लालों को शहीद किया है, तब जाकर हमें खुशी महसूस होगी। हाँ। हम कैसे चैन से सोऊं? गुंडा मुक्त एक और जहां हमारे देश के अरे भाई सुन तो लीजिए, मनाइए, यूपी गुंडा मुक्त राज है। खुद ही एक अपराधी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये मत भूलिए। 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज था और सारे टीम का सरगना खुद ही वहाँ का मुख्यमंत्री है। हाँ। फिर सवाल मुद्दे पर आते, क्या लग रहा है आपको यूपी में जिस तरीके के आज हालात बने हुए हैं, इंटरनेट व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है, प्रयागराज में जो आजकल हालात बने हुए हैं,
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हाँ। चारों तरफ पेपर लीक हो रहे, वहाँ देखिए माँ बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे, बलात्कारियों को बचाने में सरकार रहती है। हाथरस की घटना से आपको पता होगा, वहाँ जो लोग हाथरस की घटना को उजागर कर रहे थे उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया। जिस डॉक्टर कफिल को फंसाया जा रहा था गोरखपुर में, आज तक 63 बच्चों का हत्यारा कौन, आप लोग ट्रेंड चला रहे थे, आज तक उस 63 बच्चों का हत्यारा कौन इसके बारे में नहीं बता रहे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे कैसे मरे। इन तमाम सवालों के जवाब आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछने चाहिए और आप नहीं पूछते हैं तो ये आपकी गलती है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके के वहाँ पे हालात हैं? पूरे प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लोगों से है कि आप लोग अमन शांति से रहें, किसी राजनेताओं के बहकावे में ना आए। देश कानून से चलेगा, कानून का पालन करें, कानून ही देश में सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।